हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अंकुश पारे। मैं एक स्पीकिंग कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हमारे बीच आज एक गेस्ट है जिनका नाम है क्रिंच पटेल, जो कि गुजरात से है और वो अकाउंटेंट है। और दोस्तों, आज हम जानेंगे क्रिंच से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टैमरिंग जर्नी को लेकर। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आपको क्रिंच को पूछने हैं आज, तो आप ज़रूर पूछिए हमें कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। अगर दोस्तों आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक से, तो आप फेसबुक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप दोस्तों मुझे यूट्यूब से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस सेशन को ऐड होने के बाद देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको वहाँ पर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इंटरव्यू को। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा क्रिंच पटेल। तो क्रिंच, हम अभी लाइव हैं। सो मैं चाहूँगा क्रिंच, सबसे पहले कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या करते हैं। ओके सर। तो मेरा नाम क्रिंस पटेल है और मैं गुजरात से हूँ। एंड मैं अभी एक केमिकल कंपनी में एज ए अकाउंटेंट जॉब करता हूँ। ओके क्रिंच, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम था, जिसको हम स्टैमरिंग के नाम से बोलते हैं, एग्जैक्टली किस तरह का प्रॉब्लम था आपको, और आपने इसको कैसे ओवरकम किया। यस सर। तो मुझे सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक एंजाइटी का था। और मुझे अ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम वॉवेल्स में आता था। एंड सेकंड, मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम ब्रीथिंग का था। तो सर पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि ये स्टैमरिंग का कुछ सॉल्यूशन होता है। बट पिछले 2 साल पहले ही मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले खुद से ट्राई किया कि मैं खुद सब प्रैक्टिस करके खुद ही मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। बट उसमें मुझे ऐसा लगा कि इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो फिर मैंने आपकी बेच ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। एंड उसके बाद सर मैं अभी काफ़ी कंफर्टेबली सबके साथ बात कर पाता हूँ। जी क्रिंच, और मैं देख सकता हूँ कि आप जो पहले मैंने आपको जब सुना था फर्स्ट टाइम, जब आप ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे थे, और जब जब मैं आपको आज सुन रहा हूँ, तो मुझे ये फ़र्क दिखता है कि आप बहुत अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबली बात करते हैं। क्या आप प्लीज बता सकते हैं, हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं वैसे, और आपका एक्सपीरियंस वो जानना चाहेंगे स्टैमरिंग को लेकर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या करने से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और जो बाकी लोग देख रहे हैं, आप उनको पहला सजेशन क्या देना चाहेंगे कि कैसे आप भी इसको सॉल्व कर सकते ओके। तो सर सबसे पहले तो जैसे ही मुझे इस बात का पता चला कि ये एक हमारी बैड हैबिट है, तो फिर मैंने जब से आपकी बैच ट्रेनिंग को ज्वाइन किया, तो तब से ही मैं कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस करता हूँ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करता हूँ। और सबको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले तो आपको आपका माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि मुझे इस मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है। तो फिर आप खुद से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप अंकुश पारे ग्लोबल एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो। हैं। तो क्रिंच, इसी के ऊपर और एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि आप डेली प्रैक्टिस करते हो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप कब से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्या है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली आप
क्या प्रैक्टिस करते हो जिसके कारण आप इसको ओवरकम कर पा रहे हो? यस सर। तो सबसे पहले तो मैंने मेरी प्रैक्टिस जब से आपकी बैच ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है, तब तब से ही मैंने मेरी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा है। मैं ओके। मैंने आपकी बैच ट्रेनिंग में बैच नंबर 25 में था। तो अभी आई थिंक 5 से 6 मंथ होने को आए हैं। ओके। तो मैं मैं तब से ही कंटिन्यू प्रैक्टिस करता हूँ। एंड प्रैक्टिस में मैं सबसे पहले मॉर्निंग में ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता हूँ, जो आपने हमें सिखाई है वो। एंड उसके बाद ई एंड ओ की प्रैक्टिस। एंड उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस। एंड उसके बाद सिंहासन में पहले करता था, बट अभी मैंने सिंहासन न थोड़ा सा कम कर दिया है। बट मैं सबसे ज्यादा फोकस रीडिंग प्रैक्टिस में रखता हूँ, और उसमें भी सबसे ज्यादा माउथ ओपनिंग एंड क्लैरिटी रीडिंग। तो मैं जब कुछ भी पढ़ता हूँ तो वो लाउडली ही पढ़ता हूँ। तो इससे मेरी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मतलब आप 6 मंथ से आप अपनी प्रैक्टिस को करते हैं। यस ओके, सर। तो क्या ये प्रैक्टिस उतनी ही है जितने आप पहले करते थे, या प्रैक्टिस का इंटेंसिटी आपने कम कर दिया, टाइमिंग कम कर दिया, या जितना पहले आप ज़्यादा करते थे उतना कर रहे हैं, या फिर थोड़ा कम हो गया हो? जब सर हमारी बैच ट्रेनिंग खत्म हुई थी, तब से लेकर मैंने नेक्स्ट 2 मंथ तक सारी प्रैक्टिस में डेली करता था। बट फिर मैंने धीमे धीमे सारी प्रैक्टिस कम कर दी, और जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम था उसी प्रैक्टिस को मैंने कंटिन्यू रखा। तो प्रिंस, जैसे आप जैसे ये लोग हमें देख रहे हैं, इनके मन में क्वेश्चन है कि हमें लाइफ टाइम स्टैमरिंग को लेकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो क्या ये सच है? आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? और दूसरा, अगर ये सच नहीं है तो कैसे हम धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को कम करें? ओके। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको लाइफ टाइम के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी है। सिर्फ आपको 6 मंथ या फिर 1 ईयर के लिए ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हमारी बैड हैबिट है, तो इसको कम करने में कुछ टाइम तो लगता ही है। तो आपको, अगर आप कंटिन्यू 6 मंथ प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी स्टैमरिंग 100% ओवरकम हो सकती है। मतलब आप अभी ऑलमोस्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जिसमें से आपने ऑलमोस्ट सॉल्व किया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम बाकी, इसके लिए आप प्रैक्टिस अभी कर रहे हो, राइट? यस सर। फ्रिंच, एक और क्वेश्चन है आपको कि एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम में रूट कॉज क्या था? क्या प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे थे जिसको शायद आपने भी सॉल्व, क्या था वो प्रॉब्लम? यस सर। तो मुझे सबसे पहला प्रॉब्लम ब्रीथिंग का था। हम्म। एंड सेकंड, मेरी स्पीड बहुत ही फास्ट थी। हम्म। एंड थर्ड, कि मुझे एंजाइटी बहुत ही ज्यादा आती थी। मैं किसी के भी सामने बात करने से पहले बहुत ही सोचता था कि मैं क्या बोलूंगा, मैं मैं इनके साथ कैसे बात करूंगा। तो सर ये 3 मेरे सबसे ज्यादा रूट कॉज थे। मतलब ब्रीदिंग पहला था, दूसरा स्पीड था, और दूसरा आपका सेल्फ डाउट था। यस सर। ओके, तो जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व कैसे किया? वो सर, जैसे कि आपने हमको हमारी बेच ट्रेनिंग में सिखाया था कि 5 टाइप की आपने हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाई थी। हम्म। बेली ब्रीथिंग, पब्लिक स्पीकिंग ब्रीथिंग, फिर
एंग्जाइटी ब्रीदिंग। तो ये सब ब्रीदिंग की मैं डेली प्रैक्टिस करता था एंड उसकी प्रैक्टिस में अभी भी करता ही हूँ। तो सर उसकी प्रैक्टिस करते करते मेरी वो प्रॉब्लम अभी काफी हद तक कम हो गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ डाउट जो आपके मन में पहले बहुत आते थे लोगों से बात करने से पहले, वो आपने कैसे ओवरकम किया? यस सर। तो सेल्फ डाउट को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा। आप जितना उसको फेस करते हो उतना ही वो आपका प्रॉब्लम काफी कम होता जाएगा। एंड सेकंड के जैसे आपने हमें सिखाया है कि अगर हमको एंजाइटी आती है तो हमको सबसे पहले हमारे माइंड को प्रेजेंट स्टेट में लाना है, जिसके लिए आप रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हो या फिर आप उसके लिए कुछ सॉन्ग बॉन्ग या फिर कुछ सुन सकते हो। आपको कैसे भी करके आपके माइंड को प्रेजेंट स्टेट में लाना है एंड आपको इस एंजाइटी को फेस करना है। आपको जिसके भी सामने सेल्फ डाउट आता है तो आपको बार बार उनके सामने इस प्रॉब्लम को फेस करना है। ओके सर। तो जैसे क्रिंच में आपको पहले देखता था और मैं आज देख रहा हूँ, आप काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। जो पहले क्रिंच काफ़ी ज़्यादा स्टैमर करते थे, अटकते थे, और आज काफ़ी कंफर्टेबल बात करते हैं। तो जैसे कि क्रिंच अभी हमें इंटरव्यू स्टार्ट किए हुए शायद से 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, जिसमें आपने 10-12 मिनट काफ़ी अच्छे से बात किया। तो क्या बता सकते हैं आप मुझे कि जब हम किसी भी जगह पर बात करते हैं जो आपके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा आइडिया आ सके? ओके। तो सर हम किसी भी स्ट्रेंजर के साथ फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको बेसिक को फॉलो करना चाहिए, जो आपने हमें सिखाया है कि सबसे पहले किसी भी स्ट्रेंजर के साथ बात करने से पहले हमको हमारी एंग्जाइटी को रिमूव कर देना चाहिए एंड फिर अपना टाइम लेके वन वर्ड को फॉलो करते हुए आ, शांति से आपको हमको हमारी बात को स्टार्ट करना चाहिए और फिर हम जैसे जैसे कंफर्टेबल होते हैं वैसे वैसे हम 2-3 वर्ड्स में जा सकते हैं। ओके, गुड। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है क्रिंज के लिए, तो आप प्लीज़ हमें पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, और हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो आपके लिए दोस्तों चैट बॉक्स ऑन है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको पूछना है रिगार्डिंग स्टैमरिंग, यू कैन आस्क डायरेक्टली इन चैट बॉक्स और हम उसको लाइव डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रिंच, थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपके इंटरव्यू के साथ। मुझे बताइए कि आप जैसे जॉब करते हैं, तो जॉब में आपको जाना पड़ता है ऑफ़िस में, घर पे वापस आना पड़ता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, राइट? सुबह उठना पड़ता है, अपना खुद का पर्सनल काम होता है, प्रैक्टिस भी होती है, ऑफ़िस भी जाना होता है, आप अकाउंटेंट हैं, तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं दिन भर। तो कैसे आपने टाइम को मैनेज किया है, ताकि आपका स्टैमरिंग भी ओवरकम हो रहा है और आप अच्छे से अपने ऑफ़िस का भी काम कर पा रहे हैं? कैसे किया आपने मैनेज? यस सर। तो सबसे पहले तो जब मुझे आपकी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना था तभी मेरी जॉब का टाइमिंग ज़्यादा था। तो तो मेरी जॉब का टाइमिंग और हमारी बैच ट्रेनिंग का टाइमिंग मैच नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने मेरे सर से बात की थी कि मुझे 1 मंथ के लिए ब्रेक चाहिए। तो फिर सर ने मुझे पहले तो मना कर दिया था, लेकिन मेरा माइंड सेट श्योर ही था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस बैच को ज्वाइन करना ही है। ये मेरा माइंड सेट श्योर ही था। तो फिर मैंने सर से बात की कि सर मुझे तो इस बैच को ज्वाइन करना ही है। अगर आपको मुझे जॉब से निकलना भी हो तो भी आप मुझे जॉब से जॉब से निकाल दो।
तो फिर सर ने मुझे समझाया और फिर सर ने मुझे कहा कि ओके, तो तुम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो फिर मैंने पूरा 1 मंथ वर्क फ्रॉम होम किया और आपकी बैच ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। एंड उसके बाद मैं जो मेरी मॉर्निंग की प्रैक्टिस थी वो मैं सुबह 1 घंटा जल्दी उठकर कर लेता था। एंड बाकी की जो रीडिंग प्रैक्टिस है उसको मैं पूरे दिन में कभी भी कर लेता था। ओके। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं अभी रिगार्डिंग स्टैमरिंग। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं, अगर आप क्रेंच को पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई भी पर्सन क्वेश्चन पूछना क्रेंच को, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे आज गेस्ट स्पीकर है। सो क्वेश्चन, अगर आप गलती से कमेंट में स्पैम कर रहे हैं, आपको मैं बैन करने वाला परमानेंटली। ठीक है, तो मेक श्योर करना कोई स्पैम ना करे, बीच में नंबर वंबर शेयर मत करो। ठीक है, चले। सो पहला क्वेश्चन है जुनेद। Hi sir, my problem is start of any sentence and anxiety, self doubt and also feel anxious before speaking. इनका नाम जुनेद है, तो पहला इनका क्वेश्चन है कि उनका नाम बोलने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, जुनेद बोलने में। और दूसरा इनका प्रॉब्लम ये है क्रिंच, कि ये बोलने से पहले एंक्शियस हो जाते हैं और उनके उनमें डाउट आता है, सेल्फ डाउट। तो जैसे आपका भी प्रॉब्लम था सेम, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? ओके, तो सर जो इनका फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इनको उनके नाम को बोलने में प्रॉब्लम आता है। तो इनका नाम जुनेद है। तो जो ज जो कॉन्सोनेंट है उसका फाउंडेशन है कि हमारी टंग हार्ड पार्ट को टच करती है। तो आपको सबसे पहले आपका टाइम लेना है। जैसे कि अभी मुझे आपका नाम बोलना है, तो जुनेद। तो आपको सबसे पहले आपका पूरा टाइम लेना है और उसके बाद आपको आपको थोड़ा सा ज्यादा माउथ ओपन करके आपका जो नाम है उसको बोलने का ट्राई करना है। एंड सेकंड, कि आप में जो सेल्फ डाउट है, तो आप जब भी बात करने से पहले आप में सेल्फ डाउट आता है, तो आपको आपके माइंड को डाइवर्ट करना है। जैसे कि अभी आपको कुछ बोलना हो पर आपको कुछ सेल्फ डाउट आता है कि मैं इनके सामने बात नहीं कर पाऊंगा, तो आपको आपके माइंड को डाइवर्ट करना है। तो उसके लिए आप कुछ सॉन्ग भी आप सुन सकते हो, या फिर आप रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हो। तो ऐसे आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो और आपको ज्यादा कुछ बोलने के बारे में सोचना नहीं है। जो भी आपको जब बोलने का होगा तब आपका वर्ड आसानी से निकल ही जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। एंड आपको प्रेजेंट स्टेट में रहने का ट्राई करना है। तो जैसे आपने क्रिंच बोला कि रिवर्स काउंटिंग, ये रिवर्स काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग, ये कैसे कर सकते ओके, तो जैसे कि मुझे अभी सेल्फ डाउट आता है और हैं? मेरे माइंड में मैं मैं आपके साथ कैसे बात कर पाऊंगा, या फिर मैं इंटरव्यू में कैसे बात करूंगा, ये सब सेंटेंस अगर मेरे माइंड में आते हैं तो मैं रिवर्स काउंटिंग को स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि 15, 49, 48, 47, 46, 45। तो ऐसे आप रिवर्स काउंटिंग करके अपने माइंड को प्रेजेंट स्टेट में ला सकते हो। ओके, राइट। और दूसरा आपने बोला कि आपको सोचना नहीं है कि आपको क्या बोलना है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब क्या करें इसके लिए? तो अगर मुझे ये जो मेरा इंटरव्यू था, ये हम्म, स्टार्ट होने से पहले अगर मुझे सेल्फ डाउट आता है,
अगर मेरे माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि मैं इंटरव्यू में कैसे बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, तो फिर आप अपने माइंड को आप वहां से डाइवर्ट कर दो, और आपका कुछ काम हो या फिर आपको कुछ, आप जिस काम में कंफर्टेबल हो, तो आप अपने काम के बारे में भी सोच सकते हो कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये किया। तो आपको कैसे भी करके आपके माइंड को कंट्रोल करना है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि जब आपको स्टैमरिंग को लेकर कोई भी डाउट आता है तो आप उसकी जगह कुछ और सोचो। जैसे कि आप रिवर्स काउंटिंग कर रहे हो, या जैसे कि आप सोच रहे हो अपने काम के बारे में कि और मैं अच्छे से कैसे बोल सकता हूँ, तो अपने डाउट को रिप्लेस कर दो किसी दूसरे थॉट से। राइट। यस सर। चलिए। राइट। अ, एक क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब दोनों के लिए क्वेश्चन है। सर, व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेम्बर बिफोर स्पीकिंग? क्या क्या हमें याद करना चाहिए बोलने से पहले? क्या क्या याद रखना चाहिए? आप क्या याद रखते तो हमें बोलने से पहले कुछ भी याद नहीं रखना है। अपने माइंड में सिर्फ जो सर, मैं तो अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं तो सिर्फ जो आपने हमें टेक्निक सिखाई है उसको ही माइंड में रखता हूँ, और उस टेक्निक के साथ ही सबके साथ बात करने का ट्राई करता हूँ, ज्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ। हैं? बट फिर भी बोलने से पहले क्या याद रखना चाहिए जिससे आपका स्पीकिंग बहुत अच्छा होगा? क्या याद रख हम्म, सकता है, हो सकता है वो? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको अपना टाइम लेकर बात करनी है। राइट। किसी के भी साथ उनकी स्पीड को या फिर उनको कॉपी आपको नहीं करना है। आपको ओके। अपने आपको अपने कैरेक्टर को फॉलो करना है, और आप शांति से अपना टाइम लेके अपनी एंजाइटी को रिमूव करके वन वर्ड के साथ आराम से अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हो। और फिर राइट। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो, वैसे वैसे आप अपनी स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। मतलब अपना समय लेना है बोलने से पहले, किसी को कॉपी नहीं करना है, वन वर्ड से बोलना है, एंग्जाइटी को मैनेज करते हुए बात करना है, ये कुछ पॉइंट आपने कहे। अब इसी के ऊपर यस एक सर। क्वेश्चन है वापस से कि आपने बोला वन वर्ड से बोलना है, तो वन वर्ड कैसे बोलना है? ये क्वेश्चन है। ओके। तो वन वर्ड एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसको मैंने बहुत ही फॉलो किया, और मैं अभी भी उसको फॉलो करता हूँ। तो हम्म। आपको वन वर्ड को जब भी आप किसी के सामने बात को स्टार्ट करते हो, तो अगर मुझे अभी मेरा इंट्रोडक्शन देना है, तो मैं हम्म। सबसे पहले वन वर्ड के साथ स्टार्ट करूंगा कि हम्म। हेलो एवरीवन, मेरा नाम क्रिंस पटेल है, और मैं गुजरात से हूँ। तो आपको ऐसे वन वर्ड के साथ स्टार्ट करना है, एंड फिर आप जैसे कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आप टू या फिर थ्री वर्ड पे आ सकते हो। ओके। तो इसी के साथ और एक क्वेश्चन है कि अ, कृष्णा नाम है इनका, इनका प्रॉब्लम है कि उनका टंग थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो उसके कारण वो बोल नहीं सकते। क्या ये रीज़न हो सकता है स्टैमरिंग का? सर नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये रीजन नहीं हो सकता। हम्म। मतलब अगर आपकी टंग बड़ी है या छोटी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप उस टंग का इस्तेमाल कितना फ्लेक्सिबिलिटी से करते हैं। अगर आपका टंग थोड़ा बड़ा है या जाड़ा है, फैटी है, अगर आप कह रहे हैं तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली हर दिन रीडिंग की प्रैक्टिस किया करो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बोला करो, और अपने टंग को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ, बोलते समय मूवमेंट आना चाहिए टंग का मुँह के अंदर। तो ये सॉल्व हो जाता है कि बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल है।
क्योंकि अगर जिसकी टंग अगर बड़ी या फैटी होती है तो फिर सबको स्टैमरिंग होता है। ओके, सो कुछ मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेना चाहूँगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन मैं ना ले पाऊँ दोस्तों, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसे क्वेश्चन लूँ जो थोड़े से इंटरेस्टिंग लगे मुझे। ओके, ये क्वेश्चन आया है। हाय सर, कोर्स में ज्वाइन होने के बाद मिनिमम कौन से डे में ओवरकम रिजल्ट आता है? तो क्रिश, आप बताइए कि कौन सा दिन था वो जिसके बाद आपको लगा कि हाँ अब मैं सही ट्रैक पर आ रहा हूँ, या फिर एग्जैक्टली वो दिन कौन सा हो सकता है जहाँ पर लोगों को रिजल्ट आना स्टार्ट होगा ट्रेनिंग का? यस सर। तो अगर मैं मेरी बात करूं, तो जब मैंने आपकी बैच ट्रेनिंग को ज्वाइन किया था, तो उस बैच ट्रेनिंग के बाद मैंने कंटिन्यू 3 से 4 मंथ प्रैक्टिस की, और उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मेरी मेरी स्टैमरिंग ओवरकम हो रही है। अब जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो मैं अभी इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। तो मुझे सर 4 मंथ जितना तो सर हुआ था। ओके, मैं इसका आंसर देना चाहूँगा कि डिपेंड कि आपका प्रॉब्लम कितना है। अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो बहुत ही कम समय लगता है रिजल्ट दिखने में, और अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो रिजल्ट दिखने में प्रॉब्लम आता है। क्योंकि रेंज का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा था, मैंने नोटिस किया था, और इसी कारण उनको थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा था। बट अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो हार्डली 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है कि आप अच्छा बात कर रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। चलो दोस्तों, क्वेश्चन पूछते रहिए आप। हाँ, ड्यू टू स्टैमरिंग आई हैव गॉन डिप्रेशन, आई हैव नॉट गॉन आउटसाइड। ये 1 महीने से बाहर नहीं जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, इनके लिए क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? ओके, तो आपको आप अगर 1 महीने से बाहर नहीं गए हो, तो आप पहले तो आप आप जहाँ पर भी हो, मान लो कि आप अगर घर पे हो, तो आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो। एंड जब भी आप बाहर जाओ, तो ये आप ध्यान में रखो कि आप वन वर्ड के साथ जो जो भी बेसिक टेक्निक है, आप उनके साथ आपकी बात स्टार्ट करो। एंड ज्यादा आप सेल्फ डाउट में बात मत करो, और अपनी बॉडी को आप प्रेजेंट स्टेट में रखो। यस, बाहर जाना है दोस्तों, घर पे रिजल्ट नहीं आएगा, बाहर जाने की कोशिश करो, एक्शन मोड में रहो, आपका डिप्रेशन कम होगा। मुकेश कुमार पटेल का क्वेश्चन आपके लिए, एक सेंटेंस आप पढ़ लीजिए। यू स्पीक नाइस फ्रेंच, ये आपको। थैंक यू सो मच सर। चले चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कुछ और। अगर आपके क्वेश्चन क्रेंज के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी डिस्कस करना, क्योंकि आपके क्वेश्चन अंकुश सर, कैन वी क्योर स्टैम्पिंग एट एनी एज? क्या बोलना चाहेंगे क्रेंज इसके बारे में? यस सर, आप अपने स्टैमरिंग को किसी भी एज पे कम कर सकते हो। सिर्फ आपका माइंड सेट कंप्लीट होना चाहिए कि मुझे इसको कम करना ही है, चाहे जितना भी टाइम हो जाए, बट मैं इसको कम करके ही छोड़ूंगा। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। ओके, यस, तो आपका माइंडसेट अगर है कि मुझे ओवरकम करना है तो किसी भी एज में ओवरकम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं सागर का। सर, मेरी प्रॉब्लम है कि जब मैं क्लास में बैठता हूँ तो मेरा मन में आता है कि मैम कुछ पूछ ना ले और मैं स्टैमर ना हो जाऊँ, और मेरी चेस्ट में प्रेशर सा होता है कि एंग्जाइटी होती है बहुत ज़्यादा क्लास में। तो ये भी टच है, डाउट का ही प्रॉब्लम है, सेल्फ डाउट का कि शायद ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। क्रिंच, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो लड़का जो क्लासरूम में बैठा है, टीचर उसकी पढ़ा रही है, कुछ सिखा रही है उसको, और सडनली उसके मन में डाउट आ रही है कि कुछ सडनली मुझे कोई पूछ ना ले और मैं स्टैमर ना कर दूँ।
जो शायद होगा भी नहीं कभी कि उनकी मैडम उनको पूछे कि आप बताओ, बट स्टिल ये मन में रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते यस सर। तो जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया कि अगर आपको सेल्फ डाउट आता है तो आपको अपने आप को प्रेजेंट स्टेट में रखना है। और जब भी आपको आपके क्लासरूम में आपकी टीचर्स पढ़ाते हैं तो आपको आपका फोकस उस पे होना चाहिए कि जो आपको सर या फिर टीचर्स पढ़ाते हैं, ना कि आपको ये सोचना है कि अगर सर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसको कैसे आंसर दूंगा। आपका फोकस आपको आपके माइंड को प्रेजेंट स्टेट में रखना है। और इसके लिए मैंने आगे भी बताया कि आप रिवर्स काउंटिंग को भी कर सकते हो, तो इससे भी आपका माइंड प्रेजेंट स्टेट में आ सकता है। हैं? चलिए, और एक क्वेश्चन है, सर आई स्टैमरिंग इन हाफ लेटर, जैसे कि ट्रिमर, स्ट्रिप, ट्रिप, ट्रैप, ट्रिप, तो इसको कैसे सॉल्व करें? यस सर। तो आपको अगर टू कॉन्सोनेंट में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि ट्राई या फिर कंट्रोल या फिर क्रिंस, जो मेरा नामी है, तो आपको इसके लिए जो आपका सेकंड कॉन्सोनेंट है ना, जैसे कि मुझे बोलना है कि ट्राई, तो ट्राई के लिए जो सेकंड है र, तो आपको र पे फोकस करना है कि राई, राई, तो आपको सिर्फ राई बोलना है, राई। तो फिर आप जब राई बोलते हो तो आपको आपकी टंग को आपके सॉफ्ट पार्ट पे टच करना है कि राई, ट्राई। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो टू कॉन्सोनेंट वाले वर्ड की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रिप, ट्रिप, ट्रैप, ट्रिप ऐसे वर्ड है जिसमें जो सेकंड वर्ड है, जैसे र है जिसमें सेकंड वर्ड, सेकंड कॉन्सोनेंट, उसको आप ज़्यादा वाइब्रेट करो, जो आपका स्ट्रिप, ट्रिप, ट्रैप, ट्रिप ऐसा वर्ड निकलेगा, तो र वाइब्रेशन ज़्यादा करो, राइट? ठीक यस है। सर। Okay. Hi Ankush, this is Ravi Kumar. I have a stammering problem. My birth onward now. Whenever I start to talk, my mind is telling you have a stammering. That's why I stuck at the moment. Please tell me how to solve. इनके मन में डाउट है कि ये बोलने से पहले आता है कि ये स्टैमरिंग है तो वो बोल नहीं पाएंगे। शायद आपको भी शायद होगा क्रिंज ऐसा मन में डाउट हमेशा। कैसे सॉल्व किया आपने इसको? यस सर, मुझे भी ये डाउट पहले बहुत ही आते थे कि मैं अगर मुझे मेरी फैमिली के साथ भी कुछ बात करनी हो, फिर भी मैं कुछ ज्यादा ही सोचता था कि मैं मेरे फैमिली के साथ कैसे बात करूंगा। बट फिर जब से मैंने इसकी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया है तो मैं मैक्सिमम ये ट्राई करता हूँ कि मैं अपने माइंड को प्रेजेंट स्टेट में ही रखूँ, ज्यादा कुछ फ्यूचर के बारे में ना सोचूं, या फिर पास्ट में जो मेरा बैड एक्सपीरियंस हो उसके बारे में भी मैं कुछ ना सोचूं, और मैं ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को प्रेजेंट में रखने का ट्राई करता हूँ। इसको अगर मैं आंसर देना चाहूँगा तो ऐसा रहेगा कि अगर आपके मन में ये बार-बार आ रहा है कि मैं अटक जाऊँगा या मैं बोल नहीं पाऊँगा, तो मेरा एक वीडियो है जिसका नाम है अफ़र्मेशन टू ओवरकम स्टैमरिंग। आप अफ़र्मेशन को अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करो, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आपको काफ़ी वो हेल्प करेगा। अफ़र्मेशन टू ओवरकम स्टैमरिंग, ये वीडियो का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, कैन आई गेट योर कोर्स? आई नो हिंदी। देखो, हमारे कोर्स में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कतार, ओमान, हर जगह से लोग आते हैं, तो अगर आपको हिंदी और इंग्लिश पता है तो बेझिझक ज्वाइन करो ट्रेनिंग को। तो प्रिंस, चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मेरी तरफ से। हाँ, ये भी क्वेश्चन है, चलो इसका लेते हैं।
क्या हम पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं क्या? तो क्यों नहीं कर सकते भाई पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक में बातें करना। तो आपको अगर बातें करना आ रहा है तो आप अकेले में करो या 2 लोगों के सामने करो या 100 के सामने करो, बातें बातें होती है। चलो, आपको एक क्वेश्चन है। सर आपका स्टैमरिंग कितना था और कितना टाइम लगा? ठीक है मैम। यस, फ्रेंच कितना स्टैमरिंग था आपका और कब से था? मैं क्वेश्चन ये भी पूछना वाला था आपको कि आपका स्टैमरिंग कब से था? बचपन से था या पर्टिकुलर एज के बाद आया? यस सर, मेरा स्टेमरिंग बचपन से ही था। हम्म, और मुझे और मेरी अभी एज 22 है। हम्म, तो मुझे 20 साल तक तो पता ही नहीं था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। हम्म, और फिर मैंने लास्ट में जब जब मेरी प्रॉब्लम कुछ ज्या, ही बढ़ गई थी, तो मैंने फिर आपके बारे में सर्च किया। एंड फिर मैंने 6 मंथ पहले ही आपकी बैच ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। हम्म। एंड उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के बाद मेरी स्टेमरिंग मिनिमम 3 या फिर 4 मंथ के बाद ओवरकम होना स्टार्ट हुई थी। ओके, हिमांशु का क्वेश्चन है, हाउ टू हैंडल सर आपका कॉल। माइक म्यूट है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? नहीं आ सर रही? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं। का क्वेश्चन है, शायद आपको जो भी समझ में आया। क्वेश्चन है, हाउ टू हैंडल कॉल्स एंड टॉक विद द क्लाइंट इन ऑफिस। आवाज़ आ रही है आपको? फ्रेंच? शायद आप अपना माइक डिस्कनेक्ट कर दो। अभी आ रही मेरी आवाज़ आपको? जी, अभी आ रही है आवाज़? फ्रेंच? नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? 1 मिनट, मैं सेटिंग करता हूँ। अभी आ रही मेरी आवाज़? अभी तो आनी चाहिए। जो लोग हमें सुन रहे, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स में बता दीजिए एक बार। जो लोग हमें सुन रहे, क्या आपको मेरी और फ्रेंच की आवाज़ आ रही है, दोनों की? शायद आ रही होगी सभी को आवाज़। मेरा माइक तो म्यूट नहीं है। आ रही क्रिंच आपको मेरी आवाज़? आ रही है, देखो सबको आ रही है मेरी आवाज़। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। जी क्रिंच, वापस से ट्राई करो। अभी आ रही है आवाज़? नहीं आ रही है? बहुत ऑडिबल था अभी दोनों। कोई बात नहीं, तो क्रिंच आपको जितना सुनाई दे रहा है नहीं सर, वो भी आपकी तब कुछ है। आवाज अभी भी नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, हिमांशु का क्वेश्चन था, हाउ टू हैंडल कॉल्स एंड टॉक विद द क्लाइंट इन ऑफिस। तो हिमांशु, इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर जिसका नाम है हैंडल कॉल्स आउटसाइड। ज़रा चेक करना, यूट्यूब पे है, वो मिल जाएगा आपको। और टॉक विद क्लाइंट इन ऑफिस, मैं इसके लिए मैं शायद से वीडियो बनाऊंगा, या आप, मेरा शायद वीडियो है यूट्यूब पर, अगर नहीं है तो आप ये एंड होने के बाद इसके नीचे वो मेंशन करना नाम कि हाउ टू टॉक विद द क्लाइंट इन ऑफिस। तो मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो बना लूँगा। ठीक है क्रेंच, आपको आवाज़ आ रही है अभी या अभी भी नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी मेरी पता आवाज़ नहीं सबको आ रही क्या है? क्या प्रॉब्लम आती है, बट आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। अभी भी नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
चलिए कोई बात नहीं है, आपको जितनी भी आवाज़ आ रही है, जो जो भी कुछ आ रहा है, मैं आपको कमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका आंसर दीजिए। चलिए, तो आपका क्वेश्चन ये है कि आज आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करो अंकुश पारे एकेडमी के साथ। जी, स्पीकर मोड पे डाल दो, माइक चेंज कर दो, देखो सेटिंग में जाकर चेंज करो थोड़ा। देखो कुछ तो शायद गड़बड़ हुआ होगा सेटिंग में आपका। चलिए वो वापस से ज्वाइन करेंगे, तब तक दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूँगा। यस, क्वेश्चन है भाई, हैप्पीनेस में मुझे ज़्यादा स्टैमरिंग होती है। हैप्पीनेस में स्टैमरिंग ज़्यादा होती है मतलब कि एक्साइटमेंट में आपको प्रॉब्लम आ गए। सो एक्साइटमेंट जो है आपकी, उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। जिसको अभी क्वेश्चन है कि आपको एक्साइटमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो एक्साइटमेंट इज योर प्रॉब्लम, जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपको वॉवल में प्रॉब्लम है सौरव, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको वॉवल में प्रॉब्लम है सौरव, अगर आपको सौरव वॉवल में प्रॉब्लम है, तो आपको ई एंड ओ का प्रैक्टिस, माउथ ओपनिंग रीडिंग, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसका हमारे पास वीडियो कोर्स भी है फ्री में। आप उसको हमें मैसेज करो व्हाट्सएप पे, ये नंबर आपको स्क्रीन पे विजिबल है, उस पर मैसेज करो कि आपको वो वीडियो चाहिए, फ्री वीडियो कोर्स वो मिल जाएगा। और साथ में आप रीडिंग की प्रैक्टिस करो, जिस रीडिंग का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है। ये सभी आवाज़ आ रही है आपको क्रिंच? ठीक है, तो क्रिंच मुझे बताइए, इस जो लोग हमें देख रहे हैं, आप किस किसको थैंक यू बोलना चाहेंगे इस पूरी जर्नी में? सर, तो आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सभी ने हमको एंड तक सुना, और आपके क्वेश्चन भी काफी अच्छे थे, और आपने मुझे एंड तक सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन था क्रिंच की, आप अपने लाइफ में किसको थैंक यू बोलना चाहेंगे इस जर्नी में? मैं अगर मेरी लाइफ में थैंक यू बोलना चाहूंगा, तो सबसे पहले तो मैं सर अपने आप को ही थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में जाना, और इस प्रॉब्लम को कम करने का ट्राई किया। एंड सेकंड कि सर आपने भी सर मेरी बहुत ही हेल्प की है, तो सर मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो सर थैंक यू सो मच। क्रिंच, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है अंकुश पारे ग्लोबल एकेडमी? यस सर, तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। पहले मुझे एक सेंटेंस बोलने में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। मुझे हर एक वर्ड पे स्टैमर में करता था, लेकिन अभी जब से मैंने आपकी बैच ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है, एंड जब से मैंने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो अभी तो सर मेरी प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो गई है, एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। सर फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो हमें अभी देख रहे हैं? तो मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको इसके बारे में, आपको इस प्रॉब्लम पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आपने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आप इस प्रॉब्लम को खुद भी कम कर सकते हो, या फिर लेकिन आप अगर खुद कम करते हो, तो आपको इसमें ज्यादा टाइम
आपको देना पड़ता है। एंड अगर आपको इसको जल्दी से जल्दी कम करना हो तो आप इसके बारे में किसी का गाइडेंस भी ले सकते हो। जैसे कि मुझे इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी कम करना था, तो मैंने अंकुश पारे ग्लोबल एकेडमिक को ज्वाइन कर लिया। तो इससे मैंने मेरी प्रॉब्लम को काफी जल्दी सॉल्व कर दिया। चलिए, थैंक यू सो मच क्रिंज पटेल फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद अस, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने हमें एंड तक सुना और हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। अगर इन केस आपका क्वेश्चन हम नहीं ले पाए तो हम एक कोशिश करेंगे कि आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को ये सेशन एंड होने के बाद पूछे वापस से, तो हम वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये नंबर आपके सामने विजिबल हो रहा है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो डेमो होगा अपकमिंग वो हमारा सैटरडे होने वाला है, और आपका जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा नए बैच का वो मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मेक श्योर करना कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को सबमिट करेंगे। और एक और अनाउंसमेंट है दोस्तों कि ये बैच 30 है। 30 मतलब कि बहुत हमने बैचेस अभी तक कंप्लीट किए हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट बैच होगी आई डोंट नो कब स्टार्ट होने वाली है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट लास्ट बैच को आप कंसिडर कर सकते हैं कि हमारी लास्ट बैच ही होगी, बैच 30। उसके बाद हम बहुत बड़ा ब्रेक लेने वाले हैं, और उसके बाद हमारे पास जो भी अपडेट्स हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच क्रिंज फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। क्रिंज, आप कुछ बोलना चाहेंगे जाते जाते? थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो थैंक यू सो मच सर, आपको भी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड आप सबको भी कि आपने हमें एंड तक देखा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं ऐसे ही लाइव इंटरव्यू के साथ नेक्स्ट फ्राइडे को रात को 8 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और टेक केयर, बाय बाय।